शुएबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पेज नंबर 7 में है, चैप्टर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका 3rd चैप्टर के सिलेबस से जो आप वर्क करे होंगे उसमें ये 3rd चैप्टर है जो मैं आपको समझाऊंगी। अभी लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान जो 20 नंबर खलीफा है, 5 सच्चार बहादुर ईमानदार हिम्मत वारा है, संदन दौर इस्लामी तारीख़ जो मिसाली दौर लिखियो विजो थो। कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे नंबर खलीफा थे। आप सच्चे, ईमानदार, नेक और हिम्मत वाले थे। आपका दौर इस्लामी था वो इस्लामी तारीख़ का एक बेहतरीन दौर था, यानी खिलाफत का जो दौर था जब आप खलीफा थे तो वो जो दौर था आपका वो एक मिसाली दौर कहा जाता है। संदन खिलाफत जी ज़माने में अमन अमान कायम थी और अवाम के इंसाफ पण मिलियो। आपका दौर खिलाफत था, यानी जब आप हुकूमत कर रहे थे, आपका दौर चल रहा था खिलाफत का, तो उस ज़माने में अमन अमान कायम था और आवाम को इंसाफ मिलता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आवाम जो ॾाढो ख्याल रखंदो हो, पाण फरमा बरदार हिंदा त जेकॾहिं फ़रात दरिया जी किनारे ते कुतो बा भूको ऐं उज सबब मरी वियो त क़यामत जी ॾिननि मोन कान पुछण थींदो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा आवाम का बेहद ख्याल रखते थे। आप फरमाते थे कि अगर दरिया फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख और प्यास से मर गया तो क़यामत के दिन मुझसे पूछगछ होगी। पाण रातन जो भेस बदली घटियन पाड़न आई गोटन जी चक्कर ॾींदा हुआ, जिते बा कंहिं सां नाइंसाफ़ी थींदी ॾिसंदा ॿई ॾिननि ज़िम्मेवार फ़र्द खिलाफत कार्रवाई कंदा हुआ। आप जो है रात को भेस बदल कर मक्के की गलियों में घूमते थे, मोहल्ले पड़ोस गाँव में चक्कर लगाते थे और देखते थे कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो दूसरे दिन आप जिम्मेदार फ़र्द के खिलाफ कार्रवाई करते थे और उसे सज़ा देते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आवाम माण्हू जा हमदर्द ऐं मददगार हूंदा हुआ, ग़ुलामन ऐं ख़ादिमन सां बा भलाई कंदा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो आवाम से बहुत हमदर्दी और मददगार थे, आवाम के ग़ुलाम और ख़ादिमों का भी बहुत ख्याल रखते थे। हिक बेड़ी पाण ग़ुलाम सां गॾु बैतुल्लाह मुक़द्दस ॾांहुं पई विया, वठन हिकाई सवारी हई, इन करी कुछ देर पाण सवार पई थियो। आप जो है अपने ग़ुलाम के साथ कहीं बैतुल मुक़द्दस से के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके पास सिर्फ एक ही सवारी यानी एक ही ऊँट था जिस पर सवारी कर रहे थे। तो आपने क्या किया, कुछ देर के लिए आप खुद पैदल चलते और अपने ग़ुलाम को ऊँट पर सवार कर देते और फिर कुछ देर के लिए आप सवार हो जाते और ग़ुलाम जो है वो पैदल चलता, यानी 2 बारी लगा दिया आपने, थोड़ी देर के लिए आप चढ़ते और थोड़ी देर के लिए ग़ुलाम चलता पैदल। जिन शहर विझी आयो ता उठते सवार थियन जो वारो ग़ुलाम जो है, जब आप शहर में दाखिल हुए तो उस वक्त ऊँट पर सवार होने की बारी ग़ुलाम की थी। हिन करे हज़रत उमर फ़ारूक ग़ुलाम के उठ ते सवार कियो ऐं पाण मेहर सां उठ के घाईंदी पैदल शहर में दाखिल थिया। तो इसलिए आपने ग़ुलाम को जो है वो ऊँट पर सवार कर दिया और खूब पैदल ऊँट की जो है वो रस्सी पकड़कर चलने लगे और शहर में दाखिल हो गए। जिडन शहर जी माण्हू यही लका ॾिनो त हैरान रहिजी वियो। जब शहर में दाखिल हुए तो शहर के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए कि खलीफा वक्त जो है वो पैदल चल रहा है और अपने ग़ुलाम को उसने ऊँट पर सवार किया हुआ है। हिक बेड़ी मदीने में सख्त दिकार पई विझी, माण्हू भूख सबब मरी लगन,
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माण्हू जी ख़ुराक जो इंतज़ाम पाण संभालियो। एक दफ़ा जो है मदीने में सख्त जो है कहत पड़ गया, यानी चीज़ों की बहुत कमी हुई, लोग भूख की वजह से मरने लगे। तो हम हज़रत उमर फ़ारूक ने खुराक का इंतज़ाम खुद संभाल लिया और जब तक कहत रहा आपने उस वक्त तक कभी गोश्त और घी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी अब सारे खुराक का इंतज़ाम उन्होंने खुद किया हुआ था। और जब तक ये कहत रहा मदीने में, आपने जो है वो ना खुद गोश्त इस्तेमाल करते थे और ना ही घी का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी ज़िंदगी अदल इंसाफ़ में पंजो मिसाल पाण है। आपकी ज़िंदगी जो है वो अदल इंसाफ़ की अपनी मिसाल आप थी। पाण कढन बा किनन ते जुल्म ना कंदा हुआ, ना ही जुल्म पसंद कंदा हुआ। इंसान ते ठहियो जानवर तभी रहम कंदा हुआ। आप कभी किसी पर जुल्म नहीं करते थे और ना ही कभी किसी पर जुल्म होने देते थे। आपको ये पसंद नहीं था कि किसी पर जुल्म किया जाए। इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी रहम फरमाते थे और ये ताकीद करते थे कि हमेशा जानवरों के साथ भी जो है अच्छा बर्ताव किया जाए, उनके ऊपर कोई ज़्यादती नहीं की जाए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।